अंडा नहीं खाना एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन अंडा नहीं खाना, उससे क्या होता है? खाना खाने के बाद मैंने फोन थोड़ा देखते थे, उसमें क्या देखते थे? क्या देखते? जो भी आता था, ये मेरा मतलब routine था। इंस्टाग्राम था नहीं था, यूट्यूब था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट जिसको तुम लोग, अगर तुम डायरेक्टर होते एनटीए का, तो तुम किस सब्जेक्ट को बैन करते? फिजिक्स बोटरी क्यों? ऐसी मजे मजे फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉफी या फिर चाय? रात को पढ़ने को कौन सा चाहिए? कॉफी। सबके लिए कॉफी। ओके, वेरी गुड। व्हाट्स द weirdest place that you have studied? बाथरूम टॉयलेट भाई टॉयलेट में अभी समझ में आया कि इसका नीड क्यों नहीं है। ठीक है, देन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Was there any ritual और लकी पेन और कुछ भी सुपरस्टिशन तुम लोग फॉलो करते Lucky pen। कि ये होते से नहीं होगा? लकी पेन। एग्जाम के वाइट कलर होना, एग्जाम से पहले क्या? मुंह धोना। एग्जाम से पहले अनाथ ही है, नहीं बिना नहाए जाता हूँ। बिना नहाए मुंह धो के जाना है बस। भैया तुम लोगों का अंडा नहीं खाना एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन अंडा नहीं खाना, नहीं खाना। उससे क्या होता है? पता नहीं, जीरो आता है बोलता है। अंडा, वो हाँ, Zero। अंडा खाने से 0 मिलेगा। अब लोगों का नहीं है कुछ भी, कुछ भी नहीं है, ये अब पूरा बिंदास है। पढ़ाई पूरा बिंदास है। पूरा बिंदास। तो ये देखो, अभी यहाँ पे पता चला 3 तरह के लोग हैं, तीनों का नीट निकल गया है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंगली फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन सा सबसे अच्छा है? बायोलॉजिस्ट बट बायोलॉजी को छोड़ के इसलिए तो फैक्ट छूट गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? मतलब तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा मतलब? केमिस्ट्री। हाँ, ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट जिसको तुम लोग, अगर तुम डायरेक्टर होते एनटीए का, तो तुम किस सब्जेक्ट को बैन करते? फिजिक्स बोटरी क्यों? ऐसी मजे मजे सबसे ज्यादा तो स्कोरी तो उधर ही है। एनसीजीएस में चाहिए एमबीबीएस में फिजिक्स नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए चाहिए। थोड़ा चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो फिजिक्स चाहिए। दिल्ली से हम सुना पेड़ पौधे क्यों पड़े? देखते यार इसका लॉजिक तो कुछ अलग ही है। सर फिजिक्स क्यों होने इंजेक्शन निकल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फिजिक्स इंजेक्शन। okay okay next, what's the first thing that you did? Okay Vivek, what's the first thing that you did after getting the exams over? First thing, मैंने तो गेम खेला रहा। मुरा आज ये खेला कौन सा? नींद ए फुटबॉल कौन सा? ई फुटबॉल। ई फुटबॉल, हाँ। पीएस वो हाँ, सब वाला। वही। ओके ओके, व्हाट डू यू डू? मैंने पबजी डाउनलोड किया। पबजी फिर से डाउनलोड किया? पहले खेलते थे, एक साथ फिर से डाउनलोड फिर किया। से डाउनलोड किया। अभी कौन सा लेवल है? अभी तो गोल्डन पेज पहुंचा है जस्ट। वेरी गुड। तो पबजी लेवल्स को भी अभी मतलब मिलने वाला है। तुम्हें की পড়িছিলা? মোবাইল তোমালোকে, হ্যাঁ আৰু এটা another question, মোবাইল তোমালোকে পুৰা এক্সামৰ আগত বাগ দিছিলা নে আদাৰৱাইজ ইউজ টু, মানে আছিলে লগত আছে? চাউথ বগান আছিলে না সেইটোতো আছে, ঠিক আছে, সেইটোতো পঢ়াৰ ফালে হৈ গ'ল। फोनটো यूज के 2 दिन पहले एकदम छो एकदम ही छोटा फोन मतलब छूना ही नहीं। हाँ एक बस भाई, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो तुम लोग फोन यूज तो करते थे ऑब्वियसली, फोन तो ऐसा तो नहीं कि 100% नहीं यूज करते थे, बट उसका लेट्स से आपने 1 घंटा यूज किया, 2 घंटा यूज किया, वॉट एवर इट इज, लेट्स टेक देयर इज 100%, आउट ऑफ दैट 100% हाउ मच टाइम डिड यू इन्वेस्ट इन द फोन फॉर द सोशल मीडिया एक्टिविटी और एनी यूट्यूब एक्टिविटी और एनीथिंग एल्स? 7 एग्जैक्टली 7 इसका मैथ्स अभी समझ में इसका फिजिक्स क्यों नहीं होता? खाला पर रीजन दे रहे हो। खाला पर क्यों, मतलब क्या तुम लोग सोशल मीडिया पे टाइम जाते था या नहीं जाता था? सोशल मीडिया गेम देखता था मोटिवेशन के মোবাইল নাছিলে, মাৰ মোবাইল আছিল, নিজৰ মোবাইল নাই। ওকে, তোমাৰ? মই অলপ কমেডি ভিডিঅ'ছ ইউটিউবত চাওঁ, মানে যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ হয় ন, চাই ভাল লাগে। ইণ্ডিয়াছ গট টেলেণ্ট চাইছিলোঁ এনে। तुम्हारा वासुदेव? खाना खाने के बाद थोड़ा खाना खाने के बाद मैंने फोन थोड़ा देखते थे, उसमें क्या देखते थे? क्या भी देखते? आता जो भी आता था, ये मेरा मतलब routine था। इंस्टाग्राम था नहीं था, यूट्यूब था, इंस्टाग्राम था, मुझे तो काट नहीं सकते। हाँ, तो फिर इंस्टाग्राम में अंदर टाइम जाता था, थोड़ा सा टाइम जाता था इंस्टाग्राम। ठीक है, तो फिर अच्छा ही है। मतलब ये भी प्रूवन है कि ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे पेरेंट्स है फाइनली बोलते कि पढ़ने के लिए फोन पूरा छोड़ ही देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब फोन के साथ भी हो सकता है, कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, अनदर क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, ऑब्वियसली 90 all the studies are also available in online, यस like whatever you study in classes, like in our classes only, क्लास होता था डिजिटल बोर्ड में होता था, उस्ताद आपका ये ऑनलाइन का वीडियोस भी होता था। यस देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, हाँ, नॉट फॉर द, आई एम सेइंग इट फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स मेनली। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप क्लास का वीडियो देखते हो,
इंस्टेंट एक प्रॉब्लम होता है कि बीच में आप डिस्ट्रैक्ट मार के अचानक से वो ऐप क्लोज करके आप इंस्टाग्राम खोल ले रहे हो, आप दूसरा ऐप खोल रहे हो, देखते पढ़ते नहीं हो जाता आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है जो हमें कंप्लेंट्स आया है, तो उसको आप लोग ऑब्वियसली कि वो लोग क्रॉस करके आए हो, आप लोग को नीट में मिला है, इसका मतलब ये कि आप लोग इस चीज़ को किसी तरह से आप लोगों ने कंट्रोल किया है। कैसे कंट्रोल किया, क्यों कंट्रोल किया, मतलब कैसे उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली, बोलो। रियलाइजेशन कि हाँ? मतलब 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में खत्म हो रहा है, वैसा रियलाइजेशन। हाँ, फिर फिर ये खुद रियलाइज करके खुद समझ से कि लॉस हो रहा है टाइम का। टाइम का लॉस हो रहा है, तो फिर आप मतलब क्या करते थे कि अगर बाई चांस इंस्टाग्राम यूट्यूब में भटक भी गए तो इंस्टेंटली विद इन लाइक Realization हो जाता रियलाइजेशन होता है कि हाँ पढ़ना है, मेरे ये बाकी है, उसमें फिर से वापस आना है। सबके लिए सेम है। फिर मम्मी पापा ये थे, हमने क्लास कर मम्मी पापा के सामने हाँ मतलब ओपन एरिया में अगर ओपन एरिया भी पढ़ते थे। ओके, ऑनलाइन अगर करना है तो ओपन एरिया में पढ़ते थे ताकि दूसरा कुछ देखे तो फिर मम्मी पापा आके आपको टोकेगा। बस और सर क्लास में नोट्स नहीं बनाना था, वो केमिस्ट्री का देख देख के मतलब नोट्स भी बनाता था, फिर ध्यान तो उसमें ही रहता था, फिर बाकी पढ़ी का तो ध्यान जाता है। मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने कभी मतलब पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम की तरह भटका ही नहीं, नोट्स ही बना, हाँ नोट्स ही बनाना था। तो फिर हाँ वो भी है कि इतना बिजी हो गया कि दूसरा चीज के लिए है ही नहीं, तुम्हारा मतलब कभी गया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे। फिजिक्स केमिस्ट्री करने में इतना डिस्ट्रैक्शन है, बायो पढ़ते रहने से कभी कभी चला जा सकता है। मतलब दिमाग फिजिक्स जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना नहीं नहीं मजा आता है मुझे मजा आता है, पर्सनली। जब मैं फिजिक्स पढ़ता था, इफ आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन ऑफ AC बर्मन, आई यूज्ड टू बी लाइक यस हो गया, सिलेक्शन हो गया। हाँ मतलब नहीं ऐसा एक एक क्वेश्चन में ऐसा फील आता था कि भाई कुछ बहुत बड़ा कर दिया हमने Achievement। एंड आप लोगों ने तो नीट किया है, उसके बाद बहुत सारों ने जेई भी किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का ये है। और मेरा और एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, was there any standard, basically what I am trying to ask you is that बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नीट के लिए ये किताब जरूरी नहीं है, मतलब बोलते हैं कि ये बहुत टफ है, इसको मत पढ़ो, इतना ज़्यादा आएगा इन्हें क्वेश्चन, ये इसमें खाली NCERT पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैसे बहुत टफ बुक हो गया कोई भी, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, मान लो फिजिक्स का ही बुक, तो लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप इतना क्यों कर रहे हो, अब ये वाला पढ़ो। तो आप लोगों के लिए बहुत देर नहीं अपर लिमिट, बेसिकली एक अपर लाइन कि हाँ ठीक है इतना टफ ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना क्योंकि आएगा ही। वॉज देयर एनीथिंग लाइक दैट? सर एसी वाला तो करता था, एसी वाला तो चलो करने था, और कोचिंग का मॉड्यूल दिया। कोचिंग के मॉड्यूल और AC में तो आपको करना ही है। लास्ट 2 इयर्स तक पहले तक तो मतलब और ठीक फिर था ये कि तो थोड़ा सा ये- नॉर्मल लेवल का भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 इयर्स जो पेपर सेट कर रहा है, हाँ, क्वेश्चन टफ लेने आ वाला है, रहा है। मतलब तो प्रैक्टिस स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है, तो मतलब एक अपर लेवल में जाना पड़ेगा। मतलब हम लोग का नीट स्टूडेंट्स था कि JEE में ही आएगा, ये तो हमारे में नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा, तो वही परसेप्शन में जाता था। लास्ट 2 ईयर से सेम हो रहा है। हाँ वही सर लेकिन हम और ये फिर correct। डायरेक्ट ईरोडॉक में तो जम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत मैथ्स की जरूरत है और हमें तो इतना मैथ्स आता नहीं है। करेक्ट। तो हम एसी वाला सिर्फ बैलेंस एसी Yeah, वाला balance। सिस्टम से होता है। हाँ। हर क्वेश्चन अचीवर बना के हर क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो टीचर्स को पता चलता है कि तुम ये क्वेश्चन करो तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएगा, तो उस I हिसाब से। understand, I understand। क्योंकि हीरोडॉम में तो बहुत मतलब क्वेश्चन का कोई बाउंड्री नहीं है, हार्डनेस का तो हार्डनेस का कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब अपर लिमिट आप चाहो तो आप उसमें पूरा दिन निकाल पूरा सकते दिन हो। सकते एक बार बैठ के बहुत टाइम आता है। आप महीना निकाल सकते हो उसमें बैठ के। अब उसका क्वेश्चन था थोड़ा वैल्यू चेंज करता आपको दूसरा और उतना question टफ क्वेश्चन लिखने आएगा तो उसको सोल्व ही बेहतर होता है मेरे हिसाब से। ये टाइम खा देगा, उससे अच्छा 2 क्वेश्चन कर लो, साइड से पास 2 क्वेश्चन कर लो, स्कोर ही वो इतना अनुशिंदा बेसिकली। टाइम खाएगा और माइनस लगाने का भी चांस है, इससे अच्छा 0 ले लो। वही बहुत अच्छा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ आप लोगों को, अगर मेडिकल ना मतलब मेडिकल आपका जो एम था वो आप लोग का खुद का एम था या फिर बाई चांस कहीं पे किसी ने इम्प्लीमेंट किया ये चीज पूरा जर्नी में, क्लास 1 से क्लास 10 फिर 11 नहीं सर खुद का था, डॉक्टर का है, बहुत इंस्पायर होता था। मतलब हमारे घर में सब बीमारी है, तो बीमारी है इसलिए डॉक्टर बनना था। और आप लोगों का हमारा तो बाई चांस हो गया। बाई चांस हो गया, मतलब किसी ने बोल दिया कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर अच्छा चीज है तो बन जाओ, हाँ बन गए। तो इसीलिए बन गए। फिल्म में देखा था। हाँ, भैया एक्सपीरियंस। भैया डॉक्टर है, और तो भैया को देख के आपको मतलब जॉब में हमने सोचा कि एक बार दे ही देता हूँ, फिर एक बार से 2 बार दी थी। एक बार हाँ, उसमें मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जैसे हमको पता है मल्टीपल अटेम्प्ट किसी ने दिया है, नहीं किसी ने सिंगल अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा मार्क्स ले रहे हैं। तो मल्टीपल अटेम्प्ट जो है मैं उसको ये पूछना चाहता हूँ, मतलब हमारा जो प्रिपरेशन होता है वो 1 साल में नहीं निकलना बहुत साधारण बात है, बहुत सारों का 2 साल 3 साल में निकलता है। तो इसके लिए जो मल्टीपल अटेम्प्ट दिया है उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का जो मेंटेलिटी था पहली बार नहीं निकला,
ठीक है, उसके बाद मान लो दूसरी बार दिया, तो ये जो मेंटेलिटी को मेरे 1 साल वेस्ट जा रहा है, बहुत सारों का होता है, बहुत सारों का होता है कि नहीं वेस्ट नहीं करते, कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा है वो एडमिशन लेके रख देते हैं, किसी किसी का 2 साल में नहीं होता कि 3 साल में जाता है। तो एक जो मेंटेलिटी है कि नहीं कब तक मैं ट्राई करूँगा और कब बेसिकली मेरा जो ड्रीम है उसको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए या फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि दैट इज डू और डाई सिचुएशन बेसिकली। यस अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो मैं BSc जा रहा है, फिर दूसरा जो भी अलग अलग चीज़ है उसमें जा, उसके लिए मोटिवेशन कैसे आता? मेरे लिए तो मेरा फादर को देख के मतलब मेरे को तो बीच में लगा था कि यार नहीं होगा तो मैं कहीं और चला जाता हूँ, लेकिन मेरा मतलब फादर को ना मतलब डॉक्टर बहुत पसंद है, मतलब उनका मतलब वो खुद नहीं बन रहा है तो मेरे थ्रू मतलब वो महसूस करना चाहता है, तो सब मेरे को बोलते हैं कि कर लो, तो बहुत सपोर्ट किया, तो उनके वजह से मतलब वो मोटिवेशन मेरे अंदर था, उनको देख के मतलब लगता था कि पापा के लिए तो इतना तो बनता है। ओके, सर मेरा तो सर मतलब मेरा तो PR का सिचुएशन था, मतलब 1 साल नहीं हुआ, 1 साल तो मेरा जाएगा वैसे। 1 साल मैंने प्रिपरेशन किया, फिर मतलब एक ही चीज़ आप कितनी बार पढ़ सकते हो, मतलब वो इंटरेस्ट चला जाता है ना। तो मैंने सोच रखा था मैं आइजर दूंगा, आइजर भी अभी बहुत मतलब कंपटीशन में बहुत कंपटीशन है, वो बहुत अच्छे प्लेसमेंट देते हैं, मतलब रिसर्च के थ्रू उसका भी बहुत स्कोप है इंडिया बाहर में। तो मैंने सोचा था आइजर दूंगा और नीट दूंगा। आइजर बैकअप के लिए, मेन फोकस तो नीट ही था, मैंने आइजर भी दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, ओके, और फिर मैंने नीट भी दिया, इसमें भी हो रहा है। तो फिर अच्छा ही है। मतलब मोटिवेशन बेसिकली वही होता है कि आप लोगों को पता है, मेनली तो मुझे ये भी पता है कि फैमिली का सपोर्ट, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि फैमिली अगर बोल दे कि नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, घर पे दो बार सुना दे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ तो कर लो, आपका दोस्त यहाँ पे चला गया, आपका दोस्त वहाँ पे चला गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। उसी वजह से आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो आर केपेबल इनफ यस कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैं आराम से निकाल सकता हूँ, पर मच मोर केपेबल। ऐसा तो नहीं कि नीट निकालने के लिए, अभी जेई निकालने के लिए आपको 30 मार्क्स का होना ही पड़ेगा, आपको बहुत शार्प होना ही पड़ेगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज का, जो सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप डेवलप करोगे। कोचिंग ऑब्वियसली है गाइडेंस देने के लिए, थोड़ा डेवलप करोगे। आपका ये नहीं बोलोगे आप पूरा 720 में से 720 लेके आओगे, बट एक रेस्पेक्टेबल मार्क टू गेट इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज, जैसे GMC है अभी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन ऑल ओवर इंडिया। आई थिंक जे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ हो गया। इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक पीपल फ्रॉम आउटसाइड असम हैव टोल्ड मी कि आप लोगों का जो ये कॉलेज है इतना बढ़िया बना दिया है अभी, इज कंसिडर्ड बिकॉज बाहर का स्टूडेंट आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं 15% कोटा में। तो ये कि अच्छा कॉलेज मिलना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस उसको डेवलप करते वक्त लाइक फ्रॉम अगर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11 तो 2 साल, या फिर ड्रॉपर हो गया तो फिर 1 साल में आप डेवलप करके पढ़ सकते हो। तो इसी वजह से बेसिकली मोटिवेशन वहाँ से आप ला सकते हो। करेक्ट, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही who was your biggest competitor? Was it a friend or a sibling or anyone else? Who was the biggest competition or yourself? myself. या कभी ऐसा लगा कि ये कैसे टॉपर हो रहा है, हमको टॉपर होना था, हमको नेक्स्ट टाइम हमको टॉप करना है? कभी ऐसा लगा क्लास में, जैसे मॉक टेस्ट का रिजल्ट निकला, तुम लोगों में से इतना कंपटीशन होता था, इसका नाम आ गया तो तुमको लगा, कभी ऐसा हुआ कुछ? थोड़ा फील होता है, थोड़ा जलन? ये थोड़ा सा आगे चला गया, मैं क्यों पीछे रह गया। रेंचो जैसा डायलॉग, ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर दोस्त फेल करे तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त ड्रॉप कर तो उससे ज्यादा बुरा लगता है। नहीं आप ये सोच रहे थे कि मेरा जो अभी मार्क्स आ रहा है इसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज्यादा लाना पड़ेगा, ऐसा सोचता। तो दैट इज ऑल्सो अ कंपटीशन टू योरसेल्फ ओनली, कि सेल्फ रियलाइजेशन कि भाई पढ़ लो, नहीं तो चक्की पिसिंग तो पढ़ लो अभी, नहीं तो फिर क्या करना है पता नहीं। हाँ, खेत जोतना है। खेत जोतना है। हाँ मतलब वही है, मेरे हिसाब से वही बात है कि अगर देखा, मेरा भी सेम होता था पहले जब हम लोग पढ़ते थे, कि ऑब्वियसली अपना दोस्त का नाम देख लिया, सेम बैच में बैठते, सेम जगह पे बैठते, सेम बातें करते, सेम इंटरेस्ट में बात करते, कोई फुटबॉल देखता है, कोई क्रिकेट देखता है, सेम टॉपिक्स में बात करते हैं। ये पढ़ता कब है? मतलब मेरा तो ये था कि पढ़ता कब है, जब पढ़ लिया उसके बाद मेरे से ज़्यादा समझ भी लिया, तो ये एक आई थिंक हेल्दी चीज़ ही है। हाँ, हम लोग का फ्रेंडशिप अलग है, लेकिन ये हेल्दी चीज़ ही है। उसी से ही क्या होता है कि राइवल्स बेसिकली जब सेम होता है एक दूसरे को कैरी करता है। व्हाट आई थिंक रोनाल्डो मेसी का बस हो गया, तो सेम लेवल पे दोनों खेल रहे हैं, तो इसलिए दोनों को कैरी कर रहा है। तो इसी तरह से आई थिंक स्टूडेंट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, ठीक है। तो फिर लेट्स गो टू द
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, सबको मैं इंडिविजुअली पूछूंगा आप लोगों को. व्हाट इज द बेस्ट मीम टू रिप्रेजेंट योर प्रिपरेशन लाइफ? ये दुख सदा प्राय खत्म नहीं होता मेरे पीरियड ये समझ, ये दुख सारा भाई खत्म नहीं होता. तुम्हारा क्या है? मेरा भी वही वही है. इतना दुख है क्या? इतना तो है अरे प्रिपरेशन करते वक्त से हुई है ये दुख तुम्हारा क्या? वही से भी ये दुख का है, खत्म नहीं हो रहा है वे. इतना दुख हो गया लाइफ में. और दुख हो गया, रीजन सुन के तो और दुख हो गया था. हाँ, और रीनीट का, हाँ ये एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं. रीनीट का प्रिपरेशन में अभी ऑब्वियसली तो सबसे पहले तो लगा शॉक. एग्जाम दे के आया, उसके बाद पेपर भी आसान ये था. हाँ चलो ये दुख खत्म हो गया है. दुख खत्म नहीं जाता. तो ये हुआ वो हुआ, अचानक से न्यूज़ आया कि हाँ ठीक है फिर से रीनीट होगा. अपने आप को, बिकॉज यू गॉट इन टू दिस एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गॉट सिलेक्टेड इन रीनीट. ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमको पता है पर्सनली, आई नो दे शुड हैव गॉट सिलेक्टेड. ठीक है, तो आप लोग अपने आप को कैसे फिर से रीप्रिपेयर के लिए, मतलब जो प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करने के लिए, तो उसे कैसे कैरी किया, या फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था? बिकॉज यू हैव 1 मंथ. इट इज नॉट लाइक एक चीज़ हमको अच्छे से समझ में आता है क्योंकि आप 1 साल से पढ़े, आपका मेंटलिटी पूरा सेट. मुझे हर दिन इतना करना, हर दिन ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, पूरा प्लान आपके दिमाग में सेट होता है. एक गैप आ गया, आप जब रिलैक्स हो गए, 100% रिलैक्स हो गए, 90% नहीं, 100% रिलैक्स हो गए, 100% रिलैक्स हो गए, आपका हर प्लान पे कुछ ना कुछ होता है. हर प्लान उल्टा पुल्टा हो जाता है क्योंकि उस तरह आपको प्लान ही नहीं था. जो नेक्स्ट महीना था जुलाई, जो ये वाला महीना था जून वाला, वो महीना आपको एंजॉयमेंट के लिए या फिर दूसरा काम के लिए आपने अपना रखा था. बट उस टाइम पर आपको पढ़ना पड़ा जिसका प्लानिंग जीरो था शुरू से. तो वो प्लानिंग फिर से कैसे किया, या फिर कैसे कैरी किया आपने आपको फिर से लाइन पर लाने के लिए? एक बार जो लेजी हो गया, फिर से उसको फिर से लाइन पर आने के लिए थोड़ा मेंटेलिटी चेंज करना पड़ता है. वो गेयर अप कैसे किया अंशुदीप? मैं तो सोच रहा था अभी कैसे स्टार्ट करूँ. मैं मतलब पोस्टपोन कर रहा था, कल करूँगा स्टार्टिंग में. फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे रीनीट के लिए बुलाया, तो वहाँ पे मैं सोचा कि अभी वहाँ पे जाते आई थिंक मैं पढ़ सकता हूँ. तो यहाँ पे जो हमारे क्लासेस हुआ था एसपम गर्ल्स में, हाँ 1 महीने के लिए. एक मिनट में जो रीनीट का क्लासेस हुआ था उसमें आया ना. हाँ, तो उसमें ही मतलब रूममेट भी मिल गया. अच्छा, वो कौन था रूममेट? तुम ही था? दोनों रूममेट तैयार कर दी क्या? तो बढ़िया है. दिन में बस पढ़ना ही होता था, पढ़ना खाना सोना वही होता था. पढ़ना खाना सुना, बोली ना खाना चाहिए. तो बढ़िया है. तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेल डन. आई होप अच्छा कॉलेज मिले तुम लोगों को. सेकेंडली आई होप दैट सबका अच्छी से सेवा करना, बिकॉज इट्स अ वेरी सोशल हम्बल तो है, सोशल सर्विस वाज बेसिकली. आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी इक्वल टू एवरीवन एंड कैरी दिस नेशन फॉरवर्ड. थैंक यू. थैंक यू.